हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं भावना शर्मा आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से एक नई कहानी, नए संदेश के साथ। तो आइए आज जानते हैं नागपंचमी की अद्भुत कहानी। जैसा कि हर बार हमने आपको हमारी कहानियों में बताया, हमारे वीडियोस में बताया कि एक कहानी होती है जो पौराणिक होती है, एक कहानी होती है जो कई अलग शास्त्रों में होती है, और एक कहानी होती है जो आम बोलचाल की भाषा में होती है, या आम लोग जिस कहानी को कहते हैं कि पोथी पढ़ना, अर्थात जो लोग व्रत करते हैं या उस त्यौहार को मनाते हैं वो लोग एक साधारण उसकी कथा करते हैं। तो आइए पहले हम एक पोथी के अनुसार कथा आपको बताते हैं कि नागपंचमी की कथा क्या है। नागपंचमी जिसमें नागों की पूजा की जाती है और हिंदू संस्कृति में सर्पों को अपना देवता माना जाता है। एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, उनके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों में उनकी जो सबसे छोटी बहू थी वो बहुत ही प्यारी, विदुषी और बहुत सरल स्वभाव की थी। हर चीज़ वो बहुत सरल तरीके से करती, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। जो घर के बड़े बोलते वो कामों को सारा बहुत अच्छे से पूरा करती, लेकिन कहते ना एक दुख होता है मन में। एक समय की बात है, त्यौहार घर में आने वाला था और बड़ी जेठानी ने बोला कि सारी बहुएं मेरे साथ चलो, हमें पीली मिट्टी लेकर आना है घर की लिपाई करने के लिए। तो बाकी की 6 देवरानियां जेठानी के साथ खुरपी और टोकरा जिसमें उन्हें मिट्टी लेके आनी थी वो लेने के लिए चल दिए। जब वो मिट्टी लेने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जहाँ पीली मिट्टी की खदान थी वहाँ पे एक नाग बैठा हुआ था। तो जो जेठानी थी वो खुरपी, जो एक हथियार होता है, उससे नाग को मारने लगी। तो सबसे छोटी वाली जो बहू थी उनके घर की, उसने बोला कि नहीं नहीं जेठानी जी, आप इसे मत मारिए, ये आपने कोई परेशान नहीं कर रहा है, इसने हमें कुछ किया नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। तो जेठानी ने उसे छोड़ दिया और वो एक कोने में जाके बैठ गया। तो वो कोने में जो सबसे छोटी बहू थी वो गई और उसने बोला कि नाग देवता आप यहीं बैठिए, आपने किसी को परेशान नहीं किया और मैं आती हूँ। वो ये बोल के चली गई। नाग की जान बचाई थी वो छोटी बहू ने। नाग उसका वहाँ इंतज़ार करने लगे। वो तो घर जाके अपने कामों में व्यस्त हो गई और सो गई। दूसरे दिन जब वापस से वो मिट्टी लेने के लिए आई अपनी बाकी जेठानियों के साथ, तो उसने देखा नाग देवता वहीं बैठे हुए हैं। उसने बोला नाग देवता प्रणाम। तो नाग देवता ने बोला कि तुमने मुझे प्रणाम किया, मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें डस लेता। तो वो थोड़ी सी अचंभित हुई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोले झूठे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मुझे कल बोल के गई थी कि मैं आऊँगी और तुम आई नहीं, मैं तब से यहीं बैठा हूँ। उसको बड़ा बुरा लगा और उसने बोला भाई मुझे माफ़ कर दो। इस बात पे नाग देवता बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तुमने मुझे भाई बोला है तो मैं आज से तुम्हारा भाई हुआ और मैं तुम्हें इस बात से खुश हूँ, और जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और तो वो भी बड़ी खुश हो गई और उसका मन भर आया। नाग देवता ने पूछा कि क्या हुआ। तो बोलती है कि मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे बड़ा दुख था कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज मुझे आपके रूप में एक भाई मिल गया। और कहा जाता है ना कि इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर हम दिल से निभाते हैं तो हर रिश्ता निभाया जाता है। नाग देवता ने भी उसे कहा कि ठीक है, मेरी भी कोई बहन नहीं है, आज से तुम मेरी बहन। और वो जो नाग था वो था इच्छाधारी नाग। ये उनकी बातें हो गई। वो बहू अपने घर चली गई, नाग देवता अपने और चले गए। नाग देवता थे इच्छाधारी नाग, वे जब चाहे इंसान बन जाते। उन्होंने अपना जो नाग शरीर है वो त्याग कर जब वो इंसान बने तो वे मिलने के लिए अपनी बहन के घर गए। वहाँ पूछा ससुराल वालों से कि मेरी बहन कहाँ है। तो वो लोग बोले कि हमारी छोटी बहू का तो कोई भाई है ही नहीं, तुम कौन हो। तो उसने बोला कि मैं उनके दूर के परिवार का एक भाई हूँ और बहुत समय पहले ही बाहर पढ़ने चला गया था, लेकिन अब मैं आया हूँ और अपनी बहन को उसके मायके ले जाना चाहता हूँ। तो सबने बड़े खुशी खुशी विदा किया। बहन तो समझ ही गई थी। रास्ते में जैसे ही वो गई तो भाई ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, मुझे पता था कि ये लोग भेजेंगे नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारा दूर का भाई हूँ। और बहन तुम ध्यान रखना, जब तक तुम्हें चलते बने, जब तक तुम पैदल चलना, और उसके बाद अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना। बहन ने ऐसा ही किया। वो लोग सकुशल अपने मायके, बहन के मायके घर पहुँचे तो वहाँ देखा कि माँ पिताजी सब लोग थे, सबको प्रणाम किया, उसका खूब आदर सत्कार हुआ। अब दूसरे दिन नाग की माँ को कहीं जाना था तो वो बहन को बोल के गई कि बेटा मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना अपने भाई को और इसे दूध पीने के लिए दो तो ठंडा देना। अब वो भूल गई बातों में और ऐसा कुछ उसे पता भी नहीं था। उसने जब दूध दिया तो वो दूध गर्म दे दिया, जिससे नाग बहुत भयंकर तरीके से घायल हो गया, उसका पूरा मुंह जल गया।
तो दूसरे दिन जब माँ लौटी तो वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे तुमने किया, तुम्हें ध्यान नहीं रहा। तो उसने क्षमा मांगी कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और भाई के कहने पे फिर माँ भी वो बात भूल गई कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलती से वो बात हो गई। ये बात भी आई गई हो गई, काफ़ी समय निकल गया। तो भाई ने कहा कि अब हमें हमारी बहन को विदा करना चाहिए। तो पिताजी ने उसे कई तरह के सोने, हीरे, जवाहरात, कई वस्त्र और सुंदर सुंदर चीज़ें भेंट की और भाई को बोला कि जाके तुम अब अपनी बहन को उनके घर छोड़ कर आओ, ससुराल छोड़ के आओ। भाई निकले बहन को छोड़ने के लिए। जब वे ससुराल आए, देखा कि इतनी सारे सामान उसको मिले हैं तोहफे में और बड़ा मान सम्मान के साथ उसके भाई वापस लेकर आए। तो बड़ी जेठानी को बड़ी ईर्ष्या हो गई। कहते महिलाओं में ईर्ष्या बहुत जल्दी आ जाती। ईर्ष्या हो गई, बोले कि अरे अब तेरा भाई तो इतना पैसे वाला है तो तुझे और भी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये बात भाई ने सुन ली। तो भाई ने और भी हीरे जवाहरात और कई आभूषण अपनी बहन को तोहफे में दे दिए। बोले अरे तू तो इतने बड़े भाई की बहन है, तेरी तो झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। भाई ने वो चीज़ भी पूरी की। भाई ने अपनी बहन के लिए झाड़ू भी सोने की दे दी। ये बात भी आई गई हो गई। भाई अपने घर चले गए, बहन अपने घर चली गई। अब ये बात बढ़ती रही, बढ़ती गई। एक बार और फिर कोई त्यौहार आया तो भाई ने अपनी बहन को 9 लाख का हार दिया, हीरे मणि जवाहरात जिसमें जड़े हुए थे। इतना सुंदर हार कि दुनिया में वो हार उस बहन के पास किसी और के पास नहीं था। गांव में ये बात फैल गई। उस गांव के जो राजा थे उनके पास ये खबर पहुंची। तो जो राजा की रानी थी उन्होंने बोला कि मुझे तो यही हार चाहिए और आप ये हार मुझे मंगवा के दीजिए। अब रानी की आज्ञा और राजा की बात कौन टाल सकता है। राजा ने खबर भिजवाई ये ठाकुर साहब के घर के, आपकी जो सबसे छोटी बहन के पास, बहू के पास जो हार है वह हार आप दीजिए हमें, हमारी रानी पहनना चाहती है। तो अब राजा की बात कौन टाले। ससुर जी ने बहू को बोलकर वह हार दिलवा दिया। लेकिन बहन बहुत दुखी हो गई और बहन को एक ऐसा वरदान था अपने भाई से कि वो जब भी आंख बंद करके अपना दुख सुनाती भाई तुरंत आ जाता था। तो उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है और मुझे बहुत दुख है कि रानी ने मेरा हार ले लिया और आपने मुझे इतने प्यार से तोहफे में दिया था। बोले कि अब क्या करूं मैं बहन, आप बोलो। तो बोले वो हार जब मैं पहनूं तो वो हीरे मणि का हो जाए और जब रानी पहने तो उसके गले में सर्प लपट जाए। भाई ने बोला ऐसे ही होगा। और वो ऐसे ही हुआ। जैसे ही वो हार रानी ने पहना तो उसके गले में सर्प लपट गया। वो बहुत तेज चीखी और हार फेंक दिया। राजा ने कहा क्या हुआ। तो राजा को उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने जैसे ही कांच में देखा तो वो सांप लपटा हुआ था। जरूर ये जो इनकी छोटी बहू है ठाकुर साहब की, कोई जादूगरनी है। तो राजा ने बड़े क्रोध में आकर अपने बोला द्वारपाल को कि जाओ और ठाकुर साहब की बहू को लेके आओ बुला के। द्वारपाल ठाकुर साहब के घर गए। बोले कि वो आपकी बहू को बुलाया है राजा ने। तो ठाकुर बेचारे डर गए कि पता नहीं क्या मेरी बहू के साथ करेंगे और क्यों बुलाया, ऐसा क्या अपराध हो गया। जब वो गई है रानी, समझ तो गई थी बहू कि क्यों बुलाया है। जब वो रानी के यहाँ गई तो रानी ने बोला कि हार तुम मुझे पहन के दिखाओ। जैसे ही छोटी बहू ने हार पहना वो हार वही हीरे जवाहरात का हो गया। तो राजा ने बोला, तो उसने अपनी पूरी बात बता दी कि मेरे भाई ने दिया है और आपने ये मुझसे धोखे से लिया था, इसलिए इसकी एक ऐसी खासियत है कि मैं पहनूंगी तो हीरे मणि का और कोई भी दुनिया का व्यक्ति इसे पहनेगा तो ये हार सर्प के रूप में बन जाएगा। राजा ने वो हार वापस दे दिया उसको कि नहीं नहीं बहन के लिए तोहफा है अपने भाई का, आप दे दीजिए। वो अपने घर आ गई। अभी बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इतना सोना दे रहे हैं और ऐसा हार जो किसी के पास नहीं है। तो कहते हैं ना कि एक समय के बाद कुछ भी चीज़ में शक आ जाता है। तो एक दिन की बात है, उसके पति ने छोटी बहू से पूछा कि तुम एक बात बताओ, ऐसा कौन सा तुम्हारा भाई है और ऐसा कौन सा परिवार का रिश्तेदार है जो इतने हार जवाहरात दे रहा है। और कहते शक आ जाता है और बहुत छोटी सी बात है, वो कोई सा भी जन्म हो, कोई सी भी दुनिया हो, औरत के चरित्र पे उंगली उठाने वाले हजार तैयार हो जाते हैं। बोले मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भाई होगा। वो रोने लगी कि कैसे, मतलब मेरे पति ने मुझसे बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जैसे ही वो रोई है और उसने दिल से अपने भाई को याद किया, उसका भाई तुरंत वहाँ आ गया और वो अपना फन फैलाए वहाँ खड़ा था कि मेरी बहन से बहुत क्रोध में आके वो उसके पति को बोला कि मेरी बहन के हर बात बोल देना, लेकिन चरित्र के ऊपर आप कोई बात कभी ना बोले। ये कथा और ये कहानी मेरा सुनाने का एक सबसे पहला कारण है कि भाई कितना ही सरल हृदय हो, कितना ही बोलते ना प्यार करता हो, लेकिन उसके बहन की चरित्र पे अगर कोई बात आ जाती है तो वो कभी सहन नहीं कर पाता है। माफ़ी मांगी उसके पति ने कि नहीं मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। और सब लोगों ने बड़े खुश होकर स्वीकारा कि ऐसी भी जोड़ी है भाई बहन की। एक ये भी विशेषता होती है नाग पंचमी के दिन, इसलिए नागों की पूजा बहनें या महिलाएं सर्प को अपना भाई बनाकर करती हैं। पोथी की कथा तो आप लोगों ने सुन ली। कहते हैं ना हर एक स्थान विशेष का एक महत्व होता है।
ऐसे ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के भी मंदिर में एक नागचंद्रेश्वर नामक मंदिर है, जो कि महाकाल बाबा की तीसरी मंजिल पर स्थापित है। वो मंदिर साल में 365 दिन में केवल एक दिन उस मंदिर के दर्शन होते हैं, और वो है नागपंचमी। नागपंचमी के दिन भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। ये कहानी है पौराणिक कथा के अनुसार कि जो नागों के राजा तक्षक हैं, उन्होंने भगवान भोले शंभू की आराधना की, और भगवान भोले शंभू ने उनके आराधना से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। वे वरदान उन्हें मिल गया और अमर हो गए। लेकिन जो नागों के राजा तक्षक हैं, उन्होंने भगवान भोले शंभू के सानिध्य में ही रहना बहुत खुशी से कि मैं आपके सानिध्य में ही रहूँगा। तो कहा जाता है कि भगवान भोले शंभू के साथ जो राजा तक्षक हैं, वे भी महाकाल वन में वास करते हैं। और महाकाल वन में वास करना जब उन्होंने सोचा, तो उनके साथ एक ये था कि हमें कोई परेशान ना करे, हम एकांत में ही वास करें। तो इसीलिए परंपरा के अनुसार उनकी, कहते हैं ना, एक हम किसी को सम्मान देते हैं, उनके सम्मान में वो मंदिर केवल साल में एक बार खुलता है, बाकी 364 दिन वो मंदिर बंद रहता है। दूर दूर से, देश विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने नागचंद्रेश्वर के नागपंचमी के दिन। 1050 ईस्वी में ये मंदिर राजा भोज ने बनवाया था, और कहा जाता है कि ये प्रतिमा नेपाल से लाई गई है। नेपाल की ये प्रतिमा है। पूरी दुनिया में, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत प्रतिमाएं होती है। उन प्रतिमाओं में से एक ये भगवान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा है, जो कि महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थापित है। एक और इसके साथ रोचक कहानी ये जुड़ी हुई है कि ये जो प्रतिमा है, ये फन फैलाए हुए नाग की है, और इसमें दुनिया में जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, लेकिन एकमात्र नागचंद्रेश्वर की इस प्रतिमा पर भगवान भोले शंभू, माता पार्वती और गोद में भगवान गणेश बैठे हुए हैं। इसलिए भी इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि जब नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए मंदिर खुलता है, तो दूर दूर से लोग आते हैं। वे लोग सोचते हैं कि हम भी एक बार प्रार्थना कर लें और हम भगवान नागचंद्रेश्वर से आशीर्वाद ले लें। कई बार लोगों की मान्यताओं में ये भी सुना गया है, कई बार देखा गया है कि स्वयं नागराज भी भगवान की पिंडी पर वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ऐसी कई तरह की रोचक कथाएं हैं। अब हम आज के समय में अगर देखते हैं, हमने पहले जो कहानी सुनी कि नाग को मारना नहीं चाहिए, उस लड़की ने, जो बहू थी राजा साहब की, उसने बोल दिया था कि नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, मारो। हम हैं कृषि प्रधान देश भारत, पहले भी कृषि प्रधान था, आज भी कृषि प्रधान है। जो कृषि हमारी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर कई बार सुना होगा, क्या जिसके खेत में से सांप निकला, जिसके खेत में से निकला। जो नाग देवता होते हैं वो हमारे कृषकों के लिए और हमारे कृषि के लिए क्षेत्रपाल होते हैं। क्षेत्रपाल अर्थात हमारी रखवाली करने वाले खेती की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, मान्यताएं हैं और हिंदू लोग हैं, कुछ भी मान्यता मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप उसको आज के समय में भी देखें तो खेती में कुछ चीज़ें ऐसी बोई जाती हैं, जो कुछ फल होते हैं या सब्जियां होती हैं जिनको चूहे या कुछ ऐसे जानवर होते हैं वो अंदर ही अंदर ज़मीन में खा लेते हैं, और उनसे रक्षा करते हैं नाग देवता। जी हाँ, आज आप एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि क्यों ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारी बहुत हरियाली होती है, खेत होती है, और एक ये भी मान्यता होती है, मैं स्वयं, हमारे यहाँ भी खेती है, माना जाता है कि नाग देवता अगर हैं और हमारे खेत पे से निकल रहे तो उन्हें ऐसे मारते नहीं हैं। बहुत कम ही आपने ऐसे किसान या ऐसे लोग देखे होंगे जो आए गए, अगर ऐसे नाग दिख गया कहीं पे तो उसे मार दिया डंडे से। ये होता है बेमतलब के लोगों का काम, जिनके घर जहाँ कहीं भी उन्हें अगर सांप दिखा तो अरे अरे वो तो जान पे हमला कर देगा। अरे वो खुद आपसे डरते हैं। कहते हैं ना, हर व्यक्ति को अपनी जान की परवाह होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ, आपने भी अगर सुना होगा कि डिफेंस में अगर कोई हम पे वार कर रहा है तो अगर हम अपने पे वार करने वाले को प्रतिपक्ष में अगर उसकी जान भी ले लें तो हमें बचा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे डिफेंस में, हमारी सुरक्षा में उस चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप बेमतलब किसी जानवर को सताएंगे या किसी को मारेंगे तो वो आपको तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे भी तो उसकी जान का खतरा है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। कोई भी चीज़ है, आपको लग रहा है कि वो मारने वाला है इसलिए मैंने उसे मार दिया, या वो मुझे मार देता पहले से, ऐसा बेमतलब का अंदेशा आप कभी ना करें। भगवान ने दुनिया पे किसी भी जानवर को भेजा है, किसी भी चीज़ को भेजा है तो हर चीज़ का एक कारण है।
जैसा मैंने बताया कि नाग देवता क्षेत्रपाल होते हैं हमारी खेती के, इसीलिए हिंदू संस्कृति में नाग देवता को भगवान की संज्ञा दी गई है। और यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में नाग देवता को भगवान का श्रृंगार बताया गया है। और तो छोड़िए, हम सावन की इस बेला में चल रहे हैं, हम भोले शंभू की नई नई कहानियां रोज सुन रहे हैं। उनके भी तो गले की शोभा बढ़ा रहे हैं नागराज, उन्होंने भी तो अपने गले में धारण किया हुआ है। एक कहानी में कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो नाग है वो इतना जहर संचित करते हैं, वो वैसे ही किसी को ऐसे डसने पे अपना नहीं जहर उगल देंगे, वे भी किसी ऐसी, कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उसके लिए अपनी चीज़ बचा के रखते हैं। कहते हैं ब्रह्मास्त्र का उपयोग कभी कभी किया जाता है या एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। हिंदू संस्कृति में देवता तो माना ही जाता है। और कई लोग कहते हैं, जैसे मैंने भी आज तक यही सुना है कि नाग को दूध पिलाया जाता है। नाग देवता को दूध नहीं पिलाया जाता है, वो दूध उनके शरीर में कहीं ना कहीं ऐसे पचता नहीं है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। नागों के स्नान को महत्व बताया गया है। नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से नाग देवता का आप दर्शन करें, उनका पूजन अर्चन करें और नाग देवता को दूध पिलाएं ना, उनके ऊपर दूध चढ़ाएं या उनका स्नान उससे करवाएं। महिलाएं भाई के रूप में, बहनें भाई के रूप में नाग देवता की पूजा करती हैं, जैसा कि उस कहानी से आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। कई लोग होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वो आज पूजा के माध्यम से, काल सर्प की जो पूजा होती है उसके माध्यम से अपने दोषों का निवारण भी करवाते हैं। कई तरह के मंदिरों में कई तरह की पूजा होती है। आपने गाँव में अगर देखा हो तो सपेरे पिटारे में नाग देवता को लेके आते हैं और तरह तरह से लोग उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसे व्यापार भी बना लिया है, लेकिन आप तो नहीं जंगल जंगल जा सकते ना ढूंढने के लिए कि कहाँ सांप है। अगर 1 रुपया आप किसी को दान कर भी देंगे, उसकी भी रोजी रोटी चल जाएगी। आप लोगों को भी जो एक रिवाज के अनुसार आपने भी दर्शन कर लिए कि घर बैठे आज हमने नाग देवता के दर्शन कर लिए। कहते हैं ना, हम एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर हैं, समाज में रहते हैं हम लोग। तो पुनः मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को नाग पंचमी की। खूब उत्साह से त्यौहार मनाएं, खूब अच्छे से त्यौहार मनाएं। बच के रहें ये जो लोग पागलपन में आके गले में सांप लटका लेते हैं और हाथ में लटकाए लटकाए फोटो खिंचाते हैं कि सोशल मीडिया पे हम इसे डालेंगे। कृपया इन सब चीज़ों से बचें। वो जानवर है, वो नहीं समझता है अच्छा बुरा क्या है। आप उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, आपने तेज पकड़ लिया, कोई आप सांप पालने वाले नहीं है कि आपको पता है कि सांप कैसा है, कितना जहरीला है। तो इन सब बातों से दूर रहें, अच्छे से त्यौहार मनाएं। खुशी का त्यौहार है, खुशी खुशी मनाएंगे तो सबको खुशी होगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोले शंभू भोलेनाथ, धन्यवाद।